नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिरे वन्दितु सर्वसिद्धे धुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते वोक्षामि समय पाहुड मृमोषुध केवली बड़िदम। समय सारजी ग्रंथादिराज निजराधिकार पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। कल अपन ने चर्चा शुरू की, सम्यक दृष्टि जीवों को अमूढ़ दृष्टि अंग होता है, वो किसी में मूढ़ नहीं होते। गाथा नंबर है 232। कल अपन ने गाथार्थ पढ़ लिया था। टीका में कह रहे हैं, क्योंकि सम्यक दृष्टि टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भाव महता के कारण सभी भावों में मोह का उसे अभाव होने से अमूढ़ दृष्टि है। सभी भावों में मोह का अभाव होने से, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। दो बातें निकल के आ रही हैं। नंबर एक ज्ञायक भाव महता के कारण मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, परिपूर्ण हूँ, अविनाशी हूँ। ये अपनी अस्थि, अपने को जानते हैं, और जिन परद्रव्य को जानते हैं वे मोह रहित जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मोह रहित। कल अपनी चर्चा हुई, देव शास्त्र गुरु को मोह रहित जानते हैं। देव शास्त्र गुरु में मूढ़ता नहीं होती, देव जैसे हैं वैसा ही जानते हैं। गुरु हमारे जैसे होते हैं वैसा ही जानते हैं, उनके बारे में मोह नहीं। ये हमारा कुछ कर देंगे, भला कर देंगे, श्राप दे देंगे, वरदान दे देंगे, इनसे हम अपनी एप्लीकेशन लगाएंगे तो ये हमारा कुछ भला कर देंगे। कोई मोह है देवशास्त्र गुरु के बारे में। समझ में आया? अब देवशास्त्र गुरु ने 6 द्रव्यों का स्वरूप कहा, तो 6 द्रव्यों का जानना मोह रहित है। अन्य जीव का जानना कैसा है? मोह रहित। ये भी अन्य जीव हैं हमारे जैसे, जो निगोद में सोई मुझ में सोई मोक्ष मजार, अंतर भेद कछु भी नाही। मोह रहित अन्य जीवों को मोह रहित जानते हैं, उनको भी अनेकांतमयी वस्तु जानते हैं, उनके भी द्रव्य पर्यायात्मक स्वभाव को जानते हैं। मोह रहित जानना, ये स्त्री मेरी, ये स्त्री कोई की, ये मेरा बच्चा, ये कोई का बच्चा, ऐसा नहीं जानते। सबको अपने से भिन्न जीव जानते हैं। उपचार से मेरा तेरा कहते हैं, उपचार से, तो उपचार को उपचार जानते हैं, परमार्थ को परमार्थ जानते हैं। ऐसे कोई मूढ़ता नहीं है उनको। तो पूछेगा कि आपकी कितनी रानी, तो कह देंगे कि 96,000 रानी, लेकिन मूढ़ता नहीं है। कोई स्त्री मेरी है, मैं स्त्री को भोग सकता हूँ, स्त्री के भोगने से सुख होता है, ऐसी मूढ़ता नहीं है। बोले कितनी बड़ी बात है। भगवान ने पुद्गल बताया, पुद्गल स्पर्श रस गंध वर्ण मेढ़ है। पुद्गल में ज्ञान और सुख नाम की शक्ति नहीं है। कोई पुद्गल पदार्थ मेरा हो सकता नहीं है। विश्व में एक परमाणु मात्र मेरा नहीं, एक परमाणु मात्र मेरा नहीं। अब ये दुकान, मकान, गाड़ी, बंगला, साड़ी, ज्वेलरी, मोबाइल आदि आदि, इनको मोह रहित जानते हैं। क्या कि ये पर पदार्थ सुख के कारण है, ये दुख के कारण है। सोना सुख का कारण है,
कोयला दुख का कारण है, सोना अच्छी चीज है, कोयला खराब चीज है, सोने से लाभ होगा। बोलो, ये है सम्यक दृष्टि। ऐसे हल्के में नहीं लेना सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि मतलब क्या? टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भावमयता के कारण नंबर 1 और समस्त वस्तु धर्मों को मोह रहित जानते हैं। उनके प्रति कोई मोह नहीं है। ये परद्रव्य मेरा है, मैं करता हूँ, भोगता हूँ, मुझे लाभ है कि हानि है, खराब है, इसको हटाओ, इसको मिलाओ। मूढ़ता। 3 लोक को जानते हैं, नरक में दुख नहीं, स्वर्ग में सुख नहीं, मोह रहित जानते हैं। ये अज्ञानी स्वाध्याय करता है ना तो भी मोह सहित करता है। हाँ भैया, नरक में तो बहुत दुख है, बहुत प्रतिकूलता है, स्वर्ग में सुख है। ज्ञानी क्या जानते हैं? परद्रव्य का लक्ष्य होने पर, अनुरूप अनुभव करने पर अज्ञान मोह राग द्वेष की दुख रूप पर्याय जीव में उत्पन्न होती हैं, वो पर में से नहीं आती। और किसी पर का लक्ष्य होने पर कषाय की मंदता में सुख जैसा लगता है, वो पर में से नहीं आता। मोह रहित जानते हैं। देखो, ये परद्रव्य की बात हो गई, पर चेतन अचेतन। अब कोई भी पर्याय उत्पन्न हो उसमें मूढ़ता नहीं। विकारी पर्याय हो उसमें मूढ़ता नहीं, शुद्ध पर्याय प्रकट हो मूढ़ता नहीं। कैसी मूढ़ता? कि ये अशुद्ध पर्याय से मैं बुरा होता हूँ, शुद्ध पर्याय से मैं अच्छा होता हूँ। क्यों क्यों? एक टंकोत्कीर्ण ज्ञायक भावमयता के कारण। परिपूर्ण स्वरूपो हम, अविनाशी स्वरूपो हम। बोलो, अस्थि से अपने स्वरूप को जाना, और फिर ये जो पर्याय उत्पन्न हो रही हैं, अब आगे उपगुहन की चर्चा आ रही है। ये बात अमूर्ता समझ में नहीं आएगी तो उपगुहन नहीं कर सकते। दोषों को छिपाना। अब जीव दोषमयी दिखाई दे रहा है तो कैसे छिपाएंगे? एकांत रूप से पर्याय का लक्ष्य, एकांत रूप से। और यहाँ कोई भगवान आत्मा द्रव्य भी विराजमान है, ये पता ही नहीं, तो क्या दिखाई देता है? ये बहुत क्रोधी है, ये बहुत मानी है, ये बहुत घमंडी है, ये तो चोर है, ये तो कुशील है, ये तो ऐसा है। और पर्याय पर्याय दिख रही है बस। कैसे गोपन करेंगे? अरे ये तो क्षणिक पर्याय है, एक समय की पर्याय है। कल गुरुदेव जी के प्रवचन में आया, उठाना 1 मिनट पुस्तक। शताधिक गायों को काटने वाला, बोलो, और आपको भगवान आत्मा दिखाई दे जाए, क्या है जैन शासन? बोलो। देखो, सेंटेंस ही पढ़ के बता रहे आपको। हम कल्पना कर सकते हैं इन चीजों की। ये भी कोई एक दृष्टिकोण है। देखो, गाथा नंबर 13 है द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ की, गुरुदेव जी के प्रवचन। सव्वे शुद्धाहु शुद्धणया। कोई शताधिक गायों को काटने वाला हो तब भी उसके विकार एक समय की पर्याय में है। इतनी हिंसा और एक समय की पर्याय में है, और यहाँ त्रिकाली ध्रुव विराजमान है। वे सब जीव निगोद से लेकर सर्व संसारी जीव शुद्ध न से शुद्ध ही हैं। ऐसे शुद्धात्मा की श्रद्धा ज्ञान जीव करे
तो सुखी होता है, तो सुख को प्राप्त करता है, मुक्ति को प्राप्त करता है। बोलो, वे हमारे साथ इतना बुरा करते, कैसे देखें, कैसे गोपन करें? बोलो, करेंगे कल चर्चा, अभी आएगी तो अभी करेंगे। ये पहले अमूढ़ता हो, पर्याय के बारे में अमूढ़ता। कोई भी विकारी पर्याय एक समय की है। मैं तो टंकोत्कीर्ण गायक हूं। शुद्ध पर्याय भी मेरा क्या भला करती है, वो पर्यायों का भला होता है। रत्नत्रय की निधियां बरसें पर्याय में। मोक्ष तत्व से भी त्रिकाली ध्रुव अच्छा बुरा नहीं होता। बोलो, इसलिए सब एक दूसरे रिलेटेड है, इसलिए कोई कांक्षा नहीं होती, मोक्ष की भी कांक्षा नहीं होती। एक टंकोत्कीर्ण गायक भावमयता के कारण, परिपूर्ण स्वरूप के कारण। परद्रव्य तो छोड़ो, पर्याय की भी वांछा नहीं होती। भावना होती है, वांछा नहीं होती। समझ आ रही है बात? अपने स्वरूप में मूढ़ता नहीं है। मैं घट जाऊंगा, बढ़ जाऊंगा, कम हो जाऊंगा, ज्यादा हो जाऊंगा, मेरे में कुछ हो नहीं जाए, अपने स्वभाव के बारे में मूढ़ता नहीं। पूरा स्थूल से लेके और इधर अंदर तक आना। देवशाह गुरु के बारे में मूढ़ता नहीं, 3 लोक के बारे में मूढ़ता नहीं, 6 द्रव्यों के बारे में मूढ़ता नहीं, 7 तत्वों के बारे में मूढ़ता नहीं, विकारी भाव के बारे में मूढ़ता नहीं, शुद्ध पर्याय के बारे में मूढ़ता नहीं, और त्रिकाली ध्रुव के बारे में मूढ़ता नहीं। अपने स्वयं के बारे में मूढ़ता नहीं कि मैं किसी पर द्रव्य से या किसी पर्याय से अच्छा या बुरा होता हूं। सदा ही है न होता है, न जिसमें कुछ भी होता है। जिसमें कुछ नहीं होता, अनटच इफेक्टलेस फुल्ली से। बोलो, मूढ़ता नहीं होती। कल्पना दीदी क्लास में एक दिन ऐसी बात आई कि जो तत्व ज्ञान करते हैं, ऐसे तत्व ज्ञान से रहित जीव होते हैं ना, अब यार कोई इष्ट का वियोग हो जाए, ऐसे विभल होता है व्यक्ति, अब क्या करेंगे, अब कैसे जिएंगे, अब क्या होगा, ऐसा। ये अनंतानुबंधी जाति है। ये इस जाति का नाम है अनंतानुबंधी। तत्वज्ञानी को सहन शक्ति आती है बाहर में, पहले से भिन्न जाना है ना, और फिर भी कोई तीव्र हृदय हो, और फिर भी रामचंद्र जी जैसे सीता को रोएं, लक्ष्मण की डेड बॉडी को लेके घूमें, तो भी कोई ऐसा प्रसंग बन जाए तो एक गायक भावमयता के कारण उनको बंद नहीं होता। अभी इसका कल परसों चर्चा आई थी कि चौथे गुणस्थानवर्ती को और पहले गुणस्थानवर्ती को बाहर से देखोगे तो कोई विशेष अंतर नहीं दिखेगा, लेकिन अंतरंग में कितना बड़ा चेंज आया है। वो अपने को देह रूप अनुभव कर रहा है, वो अपने को ज्ञान रूप अनुभव करता है। ये निशंक है, निर्भार है। कोई तीव्र कर्म का उदय होने पर भी निशंक है, निर्भार है, निर्वांशक है, मूढ़ता नहीं है, मूढ़ है। ऐसा कार्यक्रम है। क्योंकि सम्यक दृष्टि टंकोत्कीर्ण एक गायक भावमयता के कारण सभी भावों में मोह का उसे अभाव होने से अमूढ़ दृष्टि है, इसलिए उसे मूढ़ दृष्टिकृत
बंद नहीं किंतु निर्जरा ही है। अब इस रामचंद्र जी रोते दिख रहे हैं ना, मेरा भाई, तो भी वे मूड नहीं है अंतरंग में, ये कहना है। क्यों नहीं है? ऐसे तो कोई नहीं रोता मिथ्या दृष्टि 6 महीने तक भाई की, बच्चे की, पति की, पत्नी की लाश को उठाता घूमता फिरे। बोलो, कोई स्वाध्यायी घूमता फिरे तो कौन स्वाध्यायी मानेगा उसे? ये तो छायक सम्यक दृष्टि है। ये है कर्म की बलवत्ता, ये है स्वरूप की अस्थिरता। अप्रत्याख्यान का अभाव नहीं हुआ है ना, तो ऐसे नाटक दिख सकते। फिर भी बंद नहीं है, तद्भव मोक्षगामी, अभी जाने वाले हैं मोक्ष को। यदि अनंतानुबंधी बंद होता और स्थिति बहुत होती, स्थिति बंद नहीं होता। ओहो, करणान योग से देखो कैसी कैसी बातें निकल के आ रही हैं। अंतः कोड़ा कोड़ी सागर, और वो भी हीन होता जाता है, असंख्यात भाग हीन होता जाता है। गुण श्रेणी निर्जरा चल रही है, मल्टीप्लिकेशन में निर्जरा चल रही है, गुण श्रेणी निर्जरा। ऐसे रोते में भी गुण श्रेणी निर्जरा चल रही है। बोलो आप, ऐसे बड़े ढेले के ढेले निर्जरा को प्राप्त हो रहा है, ऐसी कंडीशन है। बंद नहीं, क्यों? तद्भव मोक्षगामी है ना, बंद ही नहीं हो रहा। स्थिति बढ़ नहीं सकती। अगर स्थिति बढ़ जाए तो फिर जन्म लेना पड़े, चरम शरीरी है, इसी भव से मोक्ष जाना है। कैसे पहचान करेंगे? तो ये अमृतचंद आचार्य देव हैं, महान आचार्य। कुंदकुंद आचार्य देव की गाथा में उन्होंने तो कहा ये जो चेतयिता, और ये कह रहे हैं टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भाव, ये शब्द इन्होंने डाला है अमृतचंद आचार्य देव ने। टीकाकार मुनिराज ने टंकोत्कीर्ण ज्ञायक भाव लिखा, कुंदकुंद आचार्य देव ने नहीं लिखा। समझ में आई बात? क्योंकि वस्तु स्वरूप ऐसा है, बाहर में कैसी कैसी स्थिति बन सकती है पता ही नहीं है। जो स्थिति बने हमें तो कोई मूढ़ता नहीं। परिस्थिति में जो कुछ होएगा, मेरी स्थिति में कुछ नहीं होगा। क्या? मैं तो सदा ही हूँ, न होता है न जिसमें कुछ भी होता है। बाहर स्थिति में, परिस्थिति में जो हो सो हो, मेरे में कुछ नहीं होता। परिस्थिति से मेरे में कुछ नहीं होएगा। बाहर घटेगा बढ़ेगा, जो कुछ होना होएगा, कर्माधीन विनाशी है। मुझे कोई मूढ़ता नहीं है, अपने स्वयं के बारे में मूढ़ नहीं। पर द्रव्य से मेरा कोई कनेक्शन नहीं, कोई कनेक्शन नहीं। ठीक है? देखो भावार्थ, सम्यक दृष्टि समस्त पदार्थों के स्वरूप को यथार्थ जानता है। कारण क्या है? सच्ची समझ का नाम धर्म है। बस क्या करना है? बाहर में व्यवहार कम हो, ज्यादा हो, अच्छा हो, जैसा हो, सच्ची समझ का नाम धर्म है। ये अंग कैसे प्रकट हो रहे हैं, ये गुण कैसे प्रकट हो रहे हैं? सच्ची समझ। जीव को जीव जानना, अजीव को अजीव जानना, आश्रव आश्रव जानना, बंद संवर निरा मोक्ष जैसे हैं वैसा जानना, मैं जैसा हूं वैसा जानना। सच्ची समझ का नाम धर्म है। यथार्थ जानता है, उसे राग द्वेष मोह का अभाव होने से किसी भी पदार्थ पर उसकी अयथार्थ दृष्टि नहीं पड़ती। कोई भी पर जानने में आया, अयथार्थ दृष्टि नहीं पड़ती। मिथ्या दृष्टि की दृष्टि कैसी पड़ती है? चाहे तेरा हो चाहे मेरा हो, कुछ भी हो, जिससे कोई भी प्रयोजन नहीं हो, और दृष्टि पड़ते से ही राग द्वेष,
कोई लेना देना नहीं है, और ज्ञान का गे बना, ओह कितना अच्छा। और कोई ज्ञान का गे बना है एकदम बेकार। बस हर एक बात के पीछे क्या निकलेगा? राग द्वेष, राग द्वेष, राग, अच्छा बुरा, अच्छा बुरा, अच्छा बुरा, अच्छा बुरा। जैसे गोष्ठी आने वाली है तो एंड में क्या होएगा? ये नहीं निकल के आएगा, अरे वाह गोष्ठी में स्वरूप समझ में आ गया, वास्तव में कर्ता का क्या अर्थ है, अकर्ता का क्या अर्थ है, मैं परमार्थ से अकर्ता ही हूँ, ये अपना स्वरूप समझ में आ गया, मैं ऐसा हूं ये समझ में आ गया। क्या अर्थ निकालेंगे? गोष्ठी बहुत अच्छी थी, गोष्ठी ज्यादा बढ़िया नहीं थी, उनने ऐसा बोला, उनने ऐसा बोला, ओबे राकेश जी क्या कह रहे थे, ओबो क्या कह रहे थे, उनने उनकी बात को काट दी, और ये अर्थ निकलेंगे बस। ये गोष्ठी ऐसी थी। कैसी थी गोष्ठी? इसका नाम है अयथार्थ दृष्टि। जिसने अपने प्रयोजन को साध लिया वो है यथार्थ दृष्टि। समझ में आई बात? शिविर में गए, बहुत अच्छा नहीं, अच्छा खाने की व्यवस्था अच्छी नहीं, रहने की अच्छी नहीं, बहुत अच्छी व्यवस्था थी, रह खाना तो क्या बताएं। ओहो इतनी बड़ी गोष्ठी, इतना बड़ा महोत्सव काय में निकाल दिया? बोलो। देखो योग्यता होती है, योग्यता कहते हैं इसमें, इसको योग्यता। कोई भी प्रोग्राम हुआ, एनी प्रोग्राम, या कभी सुमत जी भाई साहब का आना हुआ, कभी पंडित साहब की गोष्ठी हुई, कभी अमित भैया का आना जाना हुआ, कभी भी हमेशा ज्ञान में एक ये बात रहती थी, इस बार ऐसा कौन सा भाव आसन हुआ, इस बार अपने ज्ञान में क्या ऐड हुआ, हम कितना वस्तु स्वरूप के नजदीक आए। हर बार डायरी पे कुछ ना कुछ चार लाइन लिखो, लेकिन 4 लाइन लिखी जाती थी हर बार। इस बार ऐसी क्या खास बात आई, आगम के परिप्रेक्ष्य में ही हमारा क्या ज्ञान में वृद्धि हुई, हमको कैसे अपना भाव वासन हुआ कि हाँ वस्तु स्वरूप ऐसा ही है। नहीं तो निकाल दो 8-8 दिन तक, तो पूरे पर्व के पर्व निकल जाए। समझ आ रही बात? योग्यता है बस, वो तो सहज योग्यता होती है। क्या बोल रहे हैं? कितनी इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं। उससे राग द्वेष मोह का अभाव होने से, अज्ञान मोह राग द्वेष का अभाव है ना, किसी भी पदार्थ पर अयथार्थ दृष्टि नहीं पड़ती। इसका बहुत खुलासा कर लो। हिंसा का भाव नहीं आता, चोरी का भाव नहीं आता, झूठ का भाव नहीं आता, किसी स्त्री को देखकर कुछ कितनी सुंदर है, कुशील का भाव नहीं आता, अयथार्थ दृष्टि नहीं पड़ती। अरे ये परद्रव्य मेरे पास भी ऐसी चीज हो, निर्णय किया है ना, कोई परद्रव्य सुख दुख का हेतु नहीं है, अयथार्थ दृष्टि नहीं पड़ती, खराब दृष्टि नहीं पड़ती, परिग्रह का भाव उत्पन्न नहीं होता, अनंतानुबंधी जाति। कोई पदार्थ अनिष्ट भाषित नहीं होता तो क्रोध उत्पन्न नहीं होता, किसी पर पदार्थ और पर पर्याय में अहंकार दीनता नहीं होती तो मान नहीं होता। कितना अर्थ निकल सकता है इसका, बोलो। अयथार्थ दृष्टि नहीं पड़ती, क्यों? टंकोत्कीर्ण ज्ञायक भावमयता के कारण। मेरे ज्ञान में सब झलक रहे हैं, क्या कौन सा मेरे ज्ञान में इससे अच्छा हो जाएगा कि बुरा हो जाएगा। दुनिया बदल गई, पूरी पूरी ज्ञान मेड दुनिया है। ऐसा चारित्र मोह के उदय से इष्टानिष्ट भाव उत्पन्न हो, तथापि उसे उदय की बलवत्ता जानकर वह उन भावों का स्वयं कर्ता नहीं होता। अब देखो निमित्त की तरफ से कह दिया, अब ये नहीं लगाना, देखो कह रहे ना चारित्र मोहिनी कर्म के उदय होने पर
उदय की बलवत्ता है, स्वभाव हो गई। ये निमित्त की तरफ से बात आ गई। उपादान से परिणति स्वरूप में स्थिर नहीं हो पा रही है, परिणति अस्थिर है। और प्रत्याख्यान संबंधी स्थिरता नहीं बढ़ी है, तो पर्याय की अस्थिरता उपादान से। काल लब्धि से बोलो, ऐसी ही पर्याय इस काल में उत्पन्न होनी थी, अब उसी में भवितव्य लगा दो, यही होनार थी। क्रमबद्ध में यही परिणमन उत्पन्न होना था पांचों समवाय से। और ये जीव की पर्याय की योग्यता है। पांचों समवाय लगाए, निमित्त की तरफ से बात चलेगी, आपको पांचों समवाय घटित करने हैं। अंडरस्टूड है वो। कभी इसी बात को ऐसा बोलेंगे कि पुरुषार्थ की कमी से, अभी आएगी, इसे आगे में ही आ रही है कहीं पर, पुरुषार्थ की कमजोरी से ऐसा बोल देंगे। और इसी को बोल देंगे कर्म के उदय की बलवत्ता से। एक सिक्के के दो पहलू हैं, कोई निमित्त सापेक्ष कथन है और कोई उपादान सापेक्ष कथन है। वस्तु स्वरूप को समझना भली प्रकार से। एक द्रव्य बलात् करके दूसरे में कुछ नहीं कर सकता। यहाँ पे लिखा कर्म के उदय की बलवत्ता से, तो समझ लो व्यवहार ने का कथन है। यह परिणमति सकर्ता जीव की पर्याय है, उत्पन्न होने योग्य पर्याय है। स्वरूप में स्थिरता नहीं बढ़ी है, तो ऐसी पर्याय उत्पन्न हो रही है। समझ में आया? इसलिए उसे मूढ़ दृष्टिकृत बंद नहीं होता, किंतु परंतु प्रकृति रस देकर खिर जाती है, इसलिए निर्जरा ही होती है। अगेन, कुछ कर्म उदय में आके खिरते हैं, अनंत नवीन बंद नहीं होता, इसलिए कह रहे हैं उदय में आके खिर गए, अनंत बंद नहीं हुआ। और कुछ कर्म बिना उदय में आके खिर जाते हैं। सविपाक निर्जरा और अविपाक निर्जरा दोनों निर्जरा चल रही हैं, क्योंकि उसको अनंतानुबंधी का अनंत बंध नहीं होता। जिसको अनंतानुबंधी संबंधी बंद होता है उसको निर्जरा काय की, उसको तो बंद है। अनंतानुबंधी जाति की निर्जरा उसकी भी हो रही है, परंतु उसको निर्जरा होती है 10 की और बंद होता है अनंत का। तो 10 काय में गिनती है, अनंत के बंद में 10 की क्या गिनती है, तो कहेंगे इसको बंद होता है। यहाँ उल्टा है, यहाँ निर्जरा होती है बहुत की और बंद होता है 10 का, तो उसको क्या गिन है, तो कह रहे हैं इसको बंद नहीं हो रहा, निर्जरा ही हो रही है। यह अपेक्षाकृत कथन है। ठीक है, इस तरह से अपनी 232 गाथा पूर्ण हुई। हाँ जी बोलिए। जैसे किसी जीव को जो है अनंतानुबंधी का अभाव हो गया, ठीक है, अब मान के चलो उसने पूर्व में अनंतानुबंधी से कोई कर्म बांधा हुआ, तो वो कर्म सत्ता में रहेगा या नहीं रहेगा? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। अपन द्रव्यान योग की शैली में सीधा सीधा ऐसा बोलते हैं, सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, अनंतानुबंधी का अभाव हुआ। करडान योग की शैली से बात होगी तो अनंतानुबंधी का अभाव नहीं हुआ, उसको अप्रशस्त उपशम हुआ है, सेटल डाउन है, सत्ता में प्रकृति पड़ी है। ठीक है, एक बात, यदि वो छायक सम्यक तो करता है वो जीव, तो क्या होता है, उसकी जो अनंतानुबंधी का पूरा द्रव्य है ना, उसको बोलते हैं विसंयोजना। वो पूरा का पूरा द्रव्य अप्रत्याख्यान में कन्वर्ट हो जाएगा, संक्रमण हो जाएगा उसका। अब वो कभी संयोजित नहीं होएगा। छायक सम्यक प्रकट हुआ तो कभी वो संयोजित नहीं होता, अब कभी अनंतानुबंधी नहीं निकल के आएगी, वो हमेशा के लिए उसकी विसंयोजना हो गई। तो चौथे गुण स्थान में कोई छायक सम्यक प्रकट कर ले, 5वें में कर ले, 7वें में कर ले, और जब तक ये कार्यक्रम अनंतानुबंधी की विसंयोजना नहीं हुई है तो वो द्रव्य सत्ता में पड़ा रहता है। और फिर जब छपक श्रेणी या उपशम श्रेणी आरोहण होएगा
उससे पहले तो उसकी विसंयोजना करनी ही पड़ती है। करनी है तो कथन है, होती ही है। और फिर वो एक बाकी शेष 21 प्रकृति के लिए उपशम या छपक श्रेणी आरोहण होगा। उससे पूर्व में अनंतानुबंधी का अभाव चाहिए ही चाहिए हर कीमत पर। तो वो चौथे गुण स्थान में अभाव हो जाए या 5वें में हो जाए या फिर 7वें में, फिर होना ही होना है हर कीमत पे, जिसको द्वितीयोपशम सम्यक तो कहते हैं। और छपक श्रेणी आरोहण करे तो उसने छाय कर लिया। ऐसा समझ आ गई बात। उस सत्ता में जो पड़ा है, अनंतानुबंधी का जो उपशम हुआ था उसको क्या बोलते हैं? उपशम ही बोलते हैं। अभी कोई वर्ड बोला था ना, वो याद नहीं आ रहा एकदम से। उसको बोलते हैं अप्रशस्त उपशम। ओके। अब जैसे अप्रत्यख्यान जाति भी है, तो उसका भी अब सत्ता से परिपूर्ण तरीके से जो अभाव होएगा ना, वो श्रेणी आरोहण में होगा। श्रेणी आरोहण में तब तक तो उसका क्या होएगा, अनुदय बना रहेगा। इसको बोलते हैं अनुदय। उसका उदय नहीं आएगा। पंचम गुण स्थान में उसका अनुदय नहीं आएगा, सत्ता में पड़ा रहेगा। छठवें 7वें गुण स्थान में भी प्रत्याख्यान का अनुदय बना रहेगा, प्रकट नहीं होएगा। लेकिन सत्ता से नाश कब होएगा, वो होएगा श्रेणी आरोहण में या छपक श्रेणी में। हाँ, छपक श्रेणी आरोहण। उपशम श्रेणी आरोहण में दबते दबते चले जाएंगे और फिर गिर जाएगा। गिरेगा तो अगले उसने अगर छायक सम्यक दर्शन प्रकट किया है तो वापस छपक श्रेणी आरोहण कर लेगा। अंतर्मूर्त में ही उपशम हो गई, अंतर्मूर्त में ही छपक हो गई। और कोई गिर जाएगा तो फिर गिर जाएगा, तो गिरेगा तो 5वें में आ सकता है, चौथे में आ सकता है, पहले में भी आ सकता है, चौथे में बना रह सकता है, आयु पूर्ण हो। बहुत सारे केसेस बनते हैं ऐसा। और नहीं तो देवगति में चला जाएगा। और देवगति में जाते हैं ना ये उपशम श्रेणी में, जिनकी आयु पूर्ण हो गया, तो वे देवगति में जाएंगे तो नियम से वे सर्वार सिद्धि जाते हैं। वो नीचे के स्वर्गों में नहीं जाएंगे, सर्वार सिद्धि में ही जाएंगे। और फिर एक भवातारी होते हैं वो। अगले भव से मोक्ष होना ही होना है उनको। ऐसे कोई छोटी मोटी चीज नहीं है उपशम श्रेणी भी। ठीक है, ये तो सब करणान योग से डॉट टू डॉट जो निरूपण है वो करणान योग में मिलता है। और अभी अपन समझने के लिए फिर ऐसे ही बोलते हैं अनंतानुबंधी का अभाव हो गया। अभाव हो गया मतलब अप्रशस्त उपशम है। करणान योग की भाषा है अप्रशस्त उपशम, अर्थात उसका अभी उदय नहीं आ रहा, अनुदय है। ठीक है, देखो अब उपभुवन उपशम सम्यक दृष्टि अगर वो आगे नहीं बढ़ पाया उसको अंतर नहीं। क्या उपशम सम्यक दृष्टि 5 स्थान तो थोड़ी हो सकती हो सकता है। उपशम सम्यक दर्शन खाली अंतर्मूर्त है ना, देखो वही तो औपशमिक सम्यक दर्शन अंतर्मूर्त का है। अब उसके पास कितने रास्ते हैं, कहाँ कहाँ जा सकता है। पहले गुण स्थान में जा सकता है, मिथ्यात्व का उदय आ गया, अनंतानुबंधी का उदय आ गया, दूसरे में जा सकता है। सम्यक मिथ्यात्व का उदय आया, तीसरे में जा सकता है। और सम्यक प्रकृति का उदय आ जाए तो चौथे के चौथे में ही बना रहता है, छायोपशमिक भाव में बदल जाएगा। और वहां बदल गया और फिर विशुद्धि उसकी बढ़े तो अप्रत्यख्यान का अभाव कर सकता है, उसका अनुदय हो जाएगा तो 5वें गुण स्थान में चला जाएगा। उपशम सम्यक दृष्टि उसका अनुदय नहीं कर सकता ना, किसका? उपशम होके ही तो अनुदय होगा। हाँ, अब वो और दूसरी कंडीशन है, कोई जीव पहले से ही किसी को अणुव्रत आ गए हों तो वो पहले से डायरेक्ट 5वें में भी चला जाता है, चौथे को स्पर्श भी नहीं करता।
मोक्ष मार्ग में कंपलसरी गुणस्थान है, कंपलसरी गुणस्थान 6वां 7वां। किसी जीव को 4था गुणस्थान होए ही नहीं, किसी जीव को 5वां गुणस्थान होए ही नहीं, सीधे 7वां, और 7वें से गिरे तब 6वां। और 11वां गुणस्थान किसी जीव को कभी होए ही नहीं, वो गिरे ही नहीं। छपक श्रेणी आरोहण हुई और सीधे 8वां 9वां 10वां 12वां। कंपलसरी गुणस्थान कौन से मोक्ष मार्ग के? 6वां 7वां और 8वां 9वां 10वां 12वां और 13वां तो फल प्रकट हो गया। होल लाइफ में 4था गुणस्थान नहीं आया, 5वां नहीं आया, 11वां नहीं आया। ये कोई कंपलसरी गुणस्थान नहीं है। उसमें सीढ़ी बना दी है गुणस्थान की, उसमें पहला दूसरा तीसरा, ऐसे सीढ़ी नहीं चढ़ी जाती, पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां बना दिया चित्र बस। कोई को नहीं हो कभी 11वां कभी नहीं आए, कोई चौथे 5वें गुणस्थान में कभी नहीं आए, ऐसा है। और जितने भी ये महान पुरुष होते हैं ना, ये तीर्थंकर के द्रव्य, ये सब है ना, इनको 5वां गुणस्थान तो होता ही नहीं है। ये चौथे से सीधे 7वें में जाते हैं। अणुव्रति तो ये छोटा मोटा काम करते हैं, अणुव्रति तो ये होते ही नहीं है, सीधे महाव्रति होते हैं, अणुव्रत का पालन नहीं करते। कैसा 6वां 7वां गुणस्थान होना बहुत आवश्यक है, इसके बिना मोक्ष नहीं होता। 28 मूल गुण पालन करना जरूरी नहीं है, ये भी समझना बात को। हाँ, अब उनको कहाँ हुए, भरत चक्रवर्ती को कहाँ हुए 28, एक भी मूल गुण नहीं पालन हुआ। 6वां 7वां हुआ और बस छपक श्रेणी आरोहण और भगवान बन गए। न उनकी कोई समिति पली, न गुप्ती पली, न आर्चर्या को गए, कुछ नहीं हुआ। अंतर्मूर्त के लिए 6वां 7वां, अंतर्मूर्त में ही असंख्यात बार 6वां 7वां हो गया। 1.5 सेकंड, 1.5 सेकंड, 1.5 सेकंड, 1.5 सेकंड, और बस सीधे भगवान। लेकिन वो 6वां 7वां होना जरूरी है, ऐसा ही है। अभी आया था ना, इसमें ही आया था कि कोई कार्य ऐसा होता है जिसके हुए बिना कार्य होता ही नहीं है। ऐसे रत्नत्रय के बिना मोक्ष मार्ग होता ही नहीं है। कोई कार्य ऐसे होते हैं कि जिनके होने पर कार्य हो भी और नहीं भी हो। 28 मूल गुण पालन करने पर कार्य हो भी और नहीं भी हो, लेकिन रत्नत्रय होने पर तो कार्य होगा ही होगा। जिनके नहीं होने पर नहीं होगा, जिनके होने पर होगा। ऐसा टोडरमल जी ने मोक्ष प्रकाशक जी में 3 पॉइंट दिए हैं। देखो, अभी अपन चर्चा करते हैं थोड़ी सी उपगुहन गुण की गाथा कहते हैं। तो बहुत सुंदर गाथा है, बहुत ही सुंदर। जो सिद्ध भक्ति जुत्तो उबगूहण गोदुद सवधम्माणम सोवगूहणकारी सम्मादिट्ठी मुड़े दब्बो। जो सिद्ध भक्ति सहित है गोपन करे सब धर्म का, चिन्ह मूर्ति वो उपगुहन कर सम्यक दृष्टि जानना। बहुत गजब की गाथा है। क्या कह रहे हैं? जो चेतयिता सिद्ध की, देखो अच्छा भैया पढ़ना, सिद्ध की के आगे क्या लिखा है? शुद्धात्मा की भक्ति बोलो से युक्त है। बोलो।
जो चेतयिता सिद्ध भक्ति से युक्त है, और ब्रैकेट में क्या लिखा, शुद्धात्मा की भक्ति से युक्त है। मैं सिद्ध हूं, बोलो। जो अपने आप को सिद्ध देख रहा है, यही सिद्ध भक्ति है। दोनों लगा लो, व्यवहार सिद्ध भक्ति में लगा है, शुभ परिणाम, और ऐसा ही प्रभु मैं भी हूं, ये शुद्ध परिणाम। जो सिद्ध भक्ति से युक्त है, ये है सिद्ध भक्ति। अपने को शुद्धात्मा जान रहा है, सिद्धों जैसा जान रहा है। वे द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से शून्य हो गए, वे हो गए, और मैं हूं। मैं अभी वर्तमान में द्रव्य भाव नो कर्म से शून्य हूं। पंडित साहब ने लिखा है, ज्ञान शरीरी अशरीरी प्रभु सब कर्मों से न्यारा है। अभी है, ज्ञान शरीरी अशरीरी प्रभु सब कर्मों से न्यारा है। निष्क्रिय परम प्रभु ध्रुव ज्ञायक अहो प्रत्यक्ष निहारा है। जैसे प्रभु से धाले राजे वही स्वरूप सुमेरा है। बोलो। और ऐसे ही नहीं बोल रहा हवा में, भली भांति मैंने पहचाना यही स्वरूप सुमेरा है। सब जीवों में सिद्धों की स्थापना। बोलो। उन सिद्ध भगवंतों को जाना, अपने को सिद्धों जैसा जाना, सब जीवों में सिद्धों की स्थापना। अब वो कल्पना करो, सिद्धों की स्थापना हो गई, जब स्थापना भी अपन ने निक्षेप पढ़ा था। बोलो। भगवान की पाषाण खंड में अनंत की स्थापना हो गई। अब बैड बिहेव करके देखो जरा, स्थापना हो गई ना पाषाण खंड में। ये महावीर भगवान है, ये पाशनाथ भगवान है, ये सिद्ध भगवान है, या उपाध्याय परमेश जी है, ये कुंद कुंद आचार्य देव है। कैसा व्यवहार करते? स्थापना हो जाने के बाद उनके साथ पूरा व्यवहार वैसा ही होता है, साक्षात जैसा। बोलो। सिद्ध भक्ति। मैं शुद्धात्मा हूं। अब अपने साथ कैसा व्यवहार करोगे? ऐसे परिणाम हो गए, ऐसा खाते, ऐसा पीते, ऐसे उठते, अरे परिणाम बिगड़ गए, अरे हमारे परिणाम बहुत अच्छे। तुम सिद्ध स्वरूप हो कि तुम आशबन तत्व विकारी भाव हो कि शुद्ध भाव हो? कौन हो तुम? क्या स्थापना हो गई? बोलो। अपने साथ बैठ बिहेव कर पाओगे? बोलो। और परजीवों के साथ? सब में सिद्धों की स्थापना। कोई जीव सिद्धों से कम नहीं दिख रहा। अब किसी ने तारीफ करी कि तुम्हारी बहू बहुत अच्छी है, एक बात है। अब औदे भाव तो दिन भर जो अपने को पता चलते दूसरे को नहीं पता चलते। अब बोलो। जिसने सिद्धों की स्थापना करी हो तो वो क्या बोलेगा? हाँ, एकदम भगवान आत्मा है। और जहाँ सिद्धों की स्थापना नहीं है वो, हाँ बड़ी अच्छी है। तुम्हें कहा हम जानते हैं उसको, ऐसा जवाब देती है, ऐसा करती है, ऐसा चिल्लाती है, ऐसा काम नहीं करती, वो नहीं करती, ये नहीं करती। यहाँ पर कह रहे हैं सम्यक दृष्टि जीव को उपगूहन होता है, वे दोषों को ढकते हैं। कैसे ढकते हैं?
दोष तो दिखते हैं लेकिन ढक देते हैं, ऐसा। अगर दोष दिखाएंगे तो ढक नहीं पाओगे। क्या बोला? दोष दिखाएंगे तो ढक 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 दोगे, हैं? हाँ, तेरी पर्याय में उजागर है, दूसरे से क्या बात करें। तुम्हें ही को राग द्वेष हो रहे हैं, ये बहुत बेकार है, बहुत बेकार है, बहुत बेकार है, बहुत बेकार है। ये सम्यक दृष्टि जीव कैसे होते हैं? कल्पना तो करो, कैसे होते हैं सम्यक दृष्टि? क्या होते हैं सम्यक दृष्टि? ये पर्याय से देखते ही नहीं, देखते ही नहीं, दोष दिखते ही नहीं, तो भी ढकते थोड़ी हैं, ढके ही हैं वे तो। अच्छा, कोई ऐसा खराब हो और वो ऐसा करता रहे और अपन उसको दोष ढकते रहो, इसको तो बताना चाहिए दुनिया में तजे सुधरे। बोलो। अरे भैया, उसके दोष वो जाने। अगर हम दोष युक्त देख रहे हैं तो राग द्वेष उसको होंगे कि हमको? बचना किसको है, हमको कि किसी और को? बोलो। उनसे क्यों, फिर उनसे क्यों, फिर फलाना, फिर ढिकाना। अनंत आकुलित कौन होएगा, हम कि कोई और? और भगवान आत्मा दिखे तो सहज, तो सहजता से लाभ किसको होगा, हमें कि किसी और को? अभी तो गणित नहीं पता। बोलो, किसको लाभ होएगा? आर्टिफिशियल नहीं करना है यहाँ पे, दोष ढक दो। दोष तो दिख ही गए। यहाँ तो कह रहे हैं जो सिद्ध भक्ति से युक्त है। बोलो, जो चेतयिता सिद्ध भक्ति से युक्त है। सिद्ध भक्ति मतलब शुद्धात्मा, शुद्धात्मा की भक्ति। बोलो। और पर वस्तु के सर्व धर्मों को गोपन करने वाला है। वो दिखाई नहीं रहा। सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता, उसे कुछ दिख ही नहीं रहा। बोलो। व्यापारी कहीं जाए, उसको धंधा ही धंधा दिखता है, विटामिन एम बस। ऐसे हैं ये सम्यक दृष्टि, इनको गोपन करना नहीं पड़ता। ये पर्याय से किसी को देखते ही नहीं, अन्य को नहीं देखते, अपने को नहीं देखते। आगे चर्चा आएगी टीका में, बहुत गजब की। क्या बोल रहे हैं? पर वस्तु के सर्व धर्मों को गोपने वाला है, अर्थात राग आदि पर भावों से युक्त नहीं होता। वो कैसा है वो जाने, लेकिन हम तो राग आदि से युक्त नहीं होते। दोष दिखेगा तो नियम से राग द्वेष उत्पन्न होंगे, और हमें तो पर्याय दिखती नहीं। पर्याय दिखे तो एक समय की, जैसा भी पढ़ा था अपन ने गुरुदेव श्री के प्रवचन से। बोलो, शताधिक गायों को काटने वाला भी वो एक समय की पर्याय है। कितना बड़ा कलेजा चाहिए। 1 2 3 4 धड़ाधड़ गाय निकल रही हैं और वो काटता चला जा रहा, 100 गाय काट दी, और तुम्हें एक समय की पर्याय दिखे, और वो कसाई नहीं दिखे, और भगवान आत्मा दिखे। देख सकते? बोलो। अरे देख सकते कि नहीं देख सकते? बोलो। पुटरिया बांध रहे, 4 लोग पुटरिया बांध रहे, चोरी कर रहे। बनारसी दास जी जिसको भी विक्रम भाव का लोकन से रहे देखेंगे तो वे भगवान आत्मा।
बोलो, 4 पोटली बांध ली उनके घर में चोरी करके, अब गोपने वाले हैं। देखो अभी तो अभी की घटना है। टोडरमल जी, मैं अविनाशी हूँ, राजा के प्रति द्वेष ही नहीं आ रहा, सफाई देने का ही मन नहीं हो रहा। यही नहीं बोल रहे कि साहब मेरी जेब में किसी और न रख दिया, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, कोई सफाई नहीं, दोषी नहीं दिखाई दे रहा राजा। अपने कर्म के उदय का विचार दिख रहा है, अपने को अविनाशी दिख रहे हैं, आयु की पूर्णता हो रही है। बोलो, टोडरमल जी हाथी के पैर के नीचे आने से मरे कि अपनी आयु कर्म से मरे? बोलो, किससे मरे? मरे ही नहीं, अविनाशी स्वरूप हो हम। बोलो, कौन किसे मारे, कौन सुधारे, कौन बिगाड़े? स्वरूप कैसा है? पर्याय दृष्टि होए, हो भी जाए तो तुरंत द्रव्य स्वभाव से देखो। हमको हमारा काम करना है, हमको लाभान्वित होना है। दुनिया क्या कर रही है, हमको इससे क्या लेना देना है? परिणमते हैं सब द्रव्य न्यारे, कौन बिगाड़े, कौन सुधारे? जो होता है वो होने दो, होनी को स्वीकार करो। सब पर्याय से देखोगे ना, नहीं देखा निशाश्वत देव, रही क्षण का पर्याय की प्रीति, क्षम्य कैसे होंगे अपराध। ये बहुत बड़ी आर्ट ऑफ लिविंग है। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि वे सर्व वस्तु के धर्म को गोपने वाला है। गोपने वाले का अर्थ कितना गजब का है, कितना गजब का है। अब तक यही समझ रखा था कि कोई के दोष दिखे कोई से मत करो, दोष दिखे कोई से मत करो, कोई से मत करो, कोई से मत करो। यहाँ पे ये कह रहे हैं, गोपने का अर्थ ये कह रहे हैं कि स्वयं रागादि भावों से युक्त नहीं होता, इसका नाम है गोपन किया। दूसरे का मैटर नहीं है यहाँ पे। किसको ये वाली बात समझ में आ रही है या किसको नहीं आई? गोपने का क्या अर्थ है? दूसरों के दोष दिख जाएं और हमको राग द्वेष भी हो जाए, ये कितना बेकार है। पर ठीक है, अब अपन को तो कोई की बुराई नहीं करनी चाहिए, तो भैया चुप रहो, कोई किसी की किसी से मत कहो। पागल, तुझे तो राग द्वेष हो ही रहे, मत कहो किसी से, पर तुम तो राग द्वेष, तुम्हें तो राग द्वेष उत्पन्न हो रहा है। चैप्टर अपना है, दूसरे का चैप्टर ही नहीं है। इसलिए इन अंगों की जो भी स्वाध्याय कर रहे हैं, स्वरूप समझ रहे हैं, निश्चय व्यवहार से समझना। भैया पर के दोषों का गोपन करो, अर्थात स्वयं रागादि रूप नहीं परिणमो, तो आपने गोपन किया। और पर के गोपन की बात नहीं है, ये एकदम व्यवहार में ऐसे कहा जाता है। अर्थात सम्यक दृष्टि बनो। सम्यक दृष्टि बनो, अर्थात अपना स्वरूप समझो। हाँ, इसके बिना काम नहीं बनेगा। अनंत राग द्वेष की अनंत पीड़ा है, वर्तमान में ही पीड़ा है। कितनी गजब की आर्ट ऑफ लिविंग है, ऐसा लाइट कर देती है एकदम निश्चिंत निर्भर, न कोई भय है न कोई आक्रोश है। कितनी सुंदर सुंदर रचनाएं हैं। पंडित साहब इसका काउंटर क्वेश्चन से काउंटर बात करते हैं। उसका नाम सम्यक दृष्टि नहीं है कि तुम हमारे दोष को ढक दो, हम तुम्हारे दोष को ढक दें, और दोष चलने दो धड़ल्ले से खुल्लम खुल्ला। हम तुम्हारे ढक दे रहे तो हमारे ढक दो, हम तुमसे तुम्हारी बात कोई से नहीं कहेंगे और तो हमारी बात कोई से नहीं कहना। इसका नाम उपभुवन नहीं है,
यहाँ तो सिद्ध भक्ति से युक्त है। आचार्य देव की ट्रिक देखो कितनी गजब की है। सब जीवों में सिद्धों की स्थापना, वे सिद्ध, हम सिद्ध, सारे जीव सिद्ध। अब दोष कहाँ से आए? जहां से आए वो गौड़ है दोष ज्ञान में, अपने ज्ञान में दोष गौड़ है, दूसरे के भी और अपने भी। अपनी पर्याय में कोई विकार उत्पन्न हो तो झट से स्वभाव का आश्रय लेकर उस राग द्वेष का अभाव कर देना, राग द्वेष की उत्पत्ति नहीं होने देना। अपनी पर्याय में भी ये गोपन कर दिया। निर्विकल्प अनुभूति के द्वारा राग द्वेष की उत्पत्ति नहीं होने देना का नाम है गोपन करना। और पर के दोष दिखाई नहीं दे तो हमको राग आदि उत्पन्न नहीं हो, पर सापेक्ष, इसका नाम है गोपन करना। ये व्यवहार से गोपन और ये परमार्थ से गोपन। समझ में आई बात? सिद्ध भक्ति से युक्त है सम्यक दृष्टि। वे सिद्ध, हम सिद्ध, विश्व के सारे जीव सिद्ध। जो गोद में सो ही मुझ में, सो ही मोक्ष मजार। अब इसका प्रैक्टिकल अप्रोच देखो। यदि ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता तो गले में सर्प डालने वाला, बोलो कितना वो गले में सर्प डाल रहा है। राजा श्रेणिक ने गले में सर्प डाला और मुनिराज क्या देख रहे? सिद्ध भक्ति से युक्त है मुनिराज, उन्हें सर्प डालने वाला दिखाई नहीं रहा, गोपन हो गया। किसका? अपनी पर्याय बच गई, अपन बच गए राग द्वेष होने से। कितना बेवकूफ है ये। हम ठहरे मुनिराज, हम सच्चे मुनि हैं, हम बीतरागी हैं, और ये समझ रहा है कि हम रागी द्वेषी हैं। एकदम बेवकूफ है। तो कौन किसका गोपन होता? तुम ही राग द्वेष युक्त हो जाते। वो तो नरक जा ही रहे हैं, उनका जो होना है सो हो ही रहा है। क्या कहना है? वे तो परद्रव्य तो अपने अपराध का फल वो प्रकृति देगी ना, तुम क्यों चिंता कर रहे? और प्रकृति ने दे दिया और उसने क्षमा मांग ली और वो स्वभाव के सन्मुख हो गया और वो तीर्थंकर हो गए, तो तुमने क्या बिगाड़ लिया उसका? प्रकृति ने उसको लाभ भी दे दिया, तो पर से तुमको क्या लाभ हानि बन रही है? प्रकृति ने दंडित भी किया और उसने उनने सॉरी की, तो तुम्हें क्या फायदा हुआ? और मुनिराज ने तो उनको देखा ही नहीं करते हुए, करता देखा ही नहीं। मुनिराज तो मुनिराज हैं, अब जो भी वो भगवान बने हो, ये तीर्थंकर बन गए। तुमको क्या पता है किसी की कौन सी पर्याय आने वाली है? जो किसी को दोषी देखोगे, कौन परमानेंट दोषी है? बोलो। अरे जे तो एकदम नरकगामी है, फिर तुमको क्या फायदा? ऐसा नरकगामी बोल के राग तो तुम्हारी परिणति में द्वेष उत्पन्न हो रहा है, रति का भाव तो तुम्हारी परिणति में उत्पन्न हो रहा है, तो नुकसान किसका हो रहा है? उसका क्या हमारा? किसका नुकसान हो रहा है? बोलो। शताधिक गायों को काटने वाला एक समय की पर्याय है। आपके सामने तो कोई ऐसा नहीं है घर गृहस्थी में 100 से ज्यादा गायों को काटने वाला। गुरुदेव श्री कह रहे हैं एक समय की पर्याय है, भगवान आत्मा है ये। वो मांस भक्षण कर रहा है शेर हिरण का, और वे भगवान आत्मा देख रहे। वो गले में सर्प डाल रहा है, वो भगवान आत्मा देख रहे। बोलो। मुनिराज के सिर पर सिगड़ी जल रही है, मुनिराज जल रहे कि वो मुनिराज को जलाने वाला जल रहा? बोलो। हैं? जलाने वाले जलता है अपने के साय में, बिल्कुल शांति में। अब सुनना, बात हमारी चल रही है, बात हमारे गोपन की है। अरे जलाने वाला भी भगवान आत्मा है। हाँ,
क्या बोला? जलाने वाला भी भगवान आत्मा है। हम तो ये देखना है हमको। क्या बोला? कोई नहीं जल रहा, न मुनिराज जल रहे, न वो जलाने वाला जल रहा। जब डिफरेंस करेंगे तो क्या बोलेंगे? अग्नि जीव को नहीं जलाती, कषायों से जीव जलता है। सियाद बात शैली है। अग्नि से कोई नहीं जलता, कषायों से जीव जलता है। अब आगे बढ़ना पड़ेगा, यहीं थोड़ी खड़े रहना है। अरे वो कसाई भी मेरा क्या करती है? कौन से जीव त्रिकाली ध्रुव को कौन सी कसाई जला देती है? ऐसा अनटच इफेक्टलेस फुल्ली सेफ तत्व तो मैं हूं। और जितने लोग अभी कसाई में जलते हुए दिख रहे हैं, हम उनको कसाई नहीं देखेंगे, हम तो उन्हें जीव देखेंगे। इसका नाम है गोपन। समझ में आई बात? शेष चर्चा आगे करेंगे। सूझे लोकालोक सोवाणी मस्तक नमो सदा देती हूँ लोक। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र।